रगड़े पे रगड़ा लगता ही चला जा रहा है। अगर ये मुकदमे असली हैं तो फिर सज़ा मुकम्मल होने से पहले ख़त्म कैसे हो जाती है? अगर ये मुकदमे इंतकामी हैं तो अदालत सज़ा कैसे सुना देती है? तो जिस अदालत ने इन्हीं मुकदमात में पहले सज़ाएं सुनाई वो इंसाफ था, या जो अदालतें अब उन्हीं सज़ा याफ्तगान को उन्हीं मुकदमात में बरी कर रही हैं वो इंसाफ है? जो एहतसाबी इदारा कल दिलो जान से एड़ी चोटी का जोर लगा के अपने ही आयद करदा फर्द जुर्म की बुनियाद पर मुलजिम को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने पर कमर बस्ता था, वही इदारा आज उसी फर्द जुर्म को 5 मिनट में ये कैसे कहते हुए वापस ले लेता है कि अगर अदालत मुलजिम को बरी कर दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। कैसे पता चले कि ये इदारा कल दबाव में था या आज दबाव में है, या कल भी था और आज भी है? बस साबित हुआ कि कोई शय कायम है तो वो अलादीन का चिराग है। सीधा रगड़ो तो हर हर दरवाज़ा खुलता चला जाता है, छीनी इज्जत बहाल हो जाती है, पैरों तले से खींचा जाने वाला सुर्ख कालीन फिर से खुद ब खुद खुलता चला जाता है। कल तक पीछे दौड़ने वाला, दीवारें फांदने वाला, हथकड़ियाँ डालने वाला दस्ता अचानक से हटो बचो टाइप मुहाफिजों में बदल जाता है। ज़मीन पर कील की तरह गड़े मुकदमात और इन मुकदमात के नतीजे में कड़ी सज़ाएं, इन स्पॉन्सर्ड तजलीलात, किरदार कुशियाँ, गद्दाराना इल्ज़ामात, ज़ब्तियाँ, मीडियाई सेंसरियात, गर्ज जुबला मनफियात रुई के गालों की तरह उड़ने शुरू हो जाते हैं और सब के सब बारे दिगर हंसी खुशी रहने लगते हैं। गोया हमारी रियासती डिक्शनरी में उरूज की जदीद तारीफ ये है कि पकड़ धक्कड़ और आज़ादी के दरमियानी वक्फे को उरूज कहते हैं। यही अलादीन का चिराग उल्टा रगड़ा जाए तो दौड़ते ऊंट पर बैठे आदम को भी कुत्ता काट लेता है। वही इंसान जिसे कौम की तकदीर बना के राय अमा की मंडी में जिनसे नादर के तौर पर उतारा जाता है, पलक झपक के वक्फे में कौमी खतरा, जिनसी कजरो, माल पीट तहरीक का सरगना, फाशिस्ट, अकरबा नवाज, झूठा, बदतमीज, रियासत का बागी, किसी भी आला ओहदे के लिए अनफिट और जनता को गुमराह करने वाला करार पाता है। ऐसे खुशकिस्मत बदकिस्मत का मुकद्दर वही काल कोठड़ी बन जाती है कि जो खुदा मालूम कब से चिराग़ अलादीन के ज़ख़म खुर्दगान का मस्कन है और उसकी संगी दीवारों पर जली हरूफ में वक्त से निचली रोशनाई ने लिख दिया है, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। जालिब। बस साबित हुआ कि जिसके पास अलादीन का चिराग है वही तख्त को तख्ता और तख्ते को तख्त बनाने पर कादिर है। चाहे तो कठपुतली में हरकत पैदा कर दे, ना चाहे तो उसी कठपुतली को गोदाम में रखवा दे। फर्ज करें जिसके पास आज ये चिराग है उससे अगर कोई छीन ले तो क्या हम इस मनहूस चक्कर वेव से निकल आएंगे? हरगिज नहीं। जिस किसी के पास ये चिराग होगा वो उसे अपने पसंदीदगान और नापसंदीदगान और पसमानदगान के लिए रगड़ेगा, और उसकी भी यही ख्वाहिश होगी कि सब के सब कठपुतलियां बन के चिराग की लो में नाचें और इनकार करें तो अंधेर गोदाम में फेंक दिए जाएं। यानी चिराग की अपनी कोई सरिश्त नहीं। मजलूम के हाथ लग जाए तो उसे जालिम बनते देर नहीं लगती, छिन जाए तो मजलूम बनते देर नहीं लगती। अब ज़रा हमारे फैसला साजों की इनफरादी और इज्तमाई लफ्जियात मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं कि आंख बंद करके ओबड़ दी, गड़गड़ दी, एनक्स दी, बेदहाना दी, मंग दी, दाल और दी लालटेन पढ़ूं और लालरों की बरसात होने लगे और पाक सरजमीन खुशहाली से जल थल हो जाए। मेरे पास अलादीन का चिराग नहीं कि रातों रात मसाइल हल हो जाएं। ये बहरान मैंने पैदा नहीं किया, इस गंद को साफ करने में वक्त लगेगा। जहां आपने इतना सब्र किया सिर्फ 75 बरस और सब्र कर लें, वगैरह वगैरह। और जब इनसे पूछो कि वाकई उनके पास जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग नहीं तो फिर वो कौन सी गीदड़ सिंगी है जिसके इस्तेमाल से एक शुगर मिल 20 शुगर मिलों में बदल जाती है। 5 लाख के बैलेंस में 5 और सिफर रातों रात जड़ जाते हैं। ग्रेड 22 के बराबर तनख्वाह में इतनी बरकत कैसे आ जाती है कि अंदरून और बैरून मुल्क अमलाक की तफसील प्याज के छिलके की तरह खुलती चली जाती है। जिन्होंने निजात दहिंदा जादू की छड़ी गीदड़ सिंगी और अलादीन के चिराग से निजात पा ली वो यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन, ब्राज़ील, इंडिया और बांग्लादेश हो गए। हम कैसे निजात पाएं इस चिराग से जिसे हम नहीं बल्कि वो हमें रगड़े जा रहा है और रगड़े पे रगड़ा लगता ही जा रहा है। शिकस्तगी का ये दरमा है तैरगी में जिए, चिराग हो तो जलाएं, लिबास हो तो सिएं।